अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है, यानी कि पहले कजाफी स्टेडियम में मैचेस हुए, नेशनल स्टेडियम कराची में हुए, लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये पहला मैच है। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, इस मैच पर बात करेंगे क्योंकि इसी मैच में पाकिस्तान भी है। अगर मगर की क्या कहानी है कि कौन जीते कौन हारे तो पाकिस्तान को कोई चांस बन सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत से हारने के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर, पाकिस्तान के स्क्वाड पर और साथ में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अपनी परफॉर्मेंस पर। जब से चेयरमैन मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बने हैं, यह दूसरा मौका है कि पाकिस्तान आईसीसी के बड़े इवेंट में पहले राउंड से बाहर हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से हारा और पहले ही राउंड से आउट हुआ। कहा हम सर्जरी करेंगे और सर्जरी का नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान अब अपने ही मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की जिसकी वो मेजबानी कर रहा है, उसमें भी पहले ही राउंड से एक तरह से आउट हो गया है। रस्मी कार्रवाई अब बाकी रह गई है। तो कोई एहतसाब होगा? अगर एहतसाब होगा तो क्या इस एहतसाब में चेयरमैन पीसीबी भी आएंगे? कोई उनसे भी सवाल करेगा और वो किसी सवाल का जवाब देंगे या फिर वो एहतसाब से बालातर हैं? ये वो आज का सवाल है जिस पर आज का प्रोग्राम करेंगे। और साथ में हमारे साथ पैनल मौजूद है। हमारे साथ अरसलान जट मौजूद हैं और इसी तरह से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी स्टेडियम से, क्योंकि वहां पर मैच कुछ ही देर में उसका आगाज होगा। हमारे नुमाइंदा अनवार अब्बासी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं बल्कि आज के मैच का। रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर शायकीन पहुंचे हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। वहां पर क्या मंजर है, अनवार अब्बासी से जानते हैं। जी अनवार, बताइएगा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच है, इसी ग्रुप में पाकिस्तान भी है, तो रावलपिंडी में बजाहिर पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। कैसा आप माहौल देख रहे हैं वहां पर? अनवार, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनवार आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? चलिए अनवार से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं शुएब जट साहब से। शुएब, बहुत बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान टीम की जो रात परफॉर्मेंस है भारत के खिलाफ, इसके अलावा भी मैंने दो टूर्नामेंट्स का आपके सामने हवाला रखा। पाकिस्तान टीम में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, हम दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि पहले ही राउंड से बाहर हो गए हैं। आगे जाना, थोड़ा फाइट करना, वो तो अलग से बात है। क्या सर चेयरमैन साहब का भी एहतसाब होगा? अगर एहतसाब का आगाज होगा तो फिर एहतसाब का आगाज होना कहां से चाहिए? देखिए, इस बड़े सवाल का मुख्तसर सा जवाब तो है कि कुछ भी नहीं होगा। ये वो तल्ख हकीकत है जो मुझे बताना पड़ेगी आपको, और आप सब जानते हैं कि क्यों नहीं कुछ होगा। क्योंकि बड़ी सपोर्ट हासिल है, तो बड़ी सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि प्रेशर तो कहीं भी किसी भी तरीके से इसको डिल्यूट करना है, प्रेशर को नीचे की तरफ उसके फ्लो को फेंकना है, तो उसके लिए क्या करना है कि कुर्बानी के बकरे तलाश करने हैं। तो वो कुर्बानी के बकरे पहले से तलाश किए हुए हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, माइट बी आई एम रॉन्ग, जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है उस पे छुरियां तेज कर ली गई हैं। उनके कुछ बकरों को कुर्बानी के तौर पे पेश जो है ना बल्ली चलाया जाएगा। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, माजी में ये होता था जी कि माजी में जो चेयरमैन होते थे वो जब किसी पे मलबा गिराते थे तो वो उसको बाहर कर देते थे। इन चेयरमैन का अंदाज थोड़ा सा तब्दील है, ये किसी को बाहर नहीं करते। ठीक है ना, जो इनके लवंस होते हैं इनको ये बाहर नहीं करते। आप देखें, वहाब रियाज को टीम से हटाया वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वो आज भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। वो कभी क्रिकेट बोर्ड से गए ही नहीं थे। एक नारा बुलंद किया गया था कि उन्हें हटा दिया गया, वो कहीं नहीं थे, उनका रोल सिर्फ चेंज हुआ था। आज भी वो भारी भरकम तनख्वाह के साथ वहां पे मौजूद है। तो अब मेरी इत्तलात के मुताबिक एक सिलेक्टर को जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी कराची सौंपी जा रही है, या उस पर गौर किया जा रहा है। चलिए, सौंपी नहीं जा रही तो गौर किया जा रहा है। एक जो सिलेक्टर हैं उनको लाहौर की क्रिकेट अकेडमी देने की बातें जो है हो रही हैं, उस पर गौर किया जा रहा है। और एक जो सिलेक्टर हैं उनको जो है वो मुस्तकिल हेड कोच की जिम्मेदारी जो है वो सौंपने पर गौर किया जा रहा है। इसी तरीके से एक जो सिलेक्टर है उनको जो है वो अंपायर की जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर किया जा रहा है कि अंपायर आप ग्रूम करें, आप पूरे मुल्क के अंपायरों को एक नई जो है ना वो शुएब, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर हम डिटेल से बात करें, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है रावलपिंडी स्टेडियम में अनवार अब्बासी के पास, ताकि हम वहां का माहौल देख लें जरा। फिर मैं वापस आप पर आता हूं और डिटेल में बात करते हैं। अनवार, बताइएगा, रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है, कैसा माहौल देख रहे हैं आप?
लुकमान, आज पहला मैच है रावलपिंडी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट का जो जुनून है उससे अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच देखने भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगरचे टीम पाकिस्तान ने मायूस किया, इंतहाई मायूस कुन कर की थी पहले न्यूजीलैंड और फिर इंडिया से हारने के बाद, अब चूंकि टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुकी है। अब अगर मगर का खेल वो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए काफ़ी है कि आज न्यूजीलैंड बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर इंडिया न्यूजीलैंड को भारी मात्रा से हरा दे और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे। तो ये सूरत हाल है यहाँ इस वक्त। सूरत हाल ये है कि ये मैच शुरू होने को है, कुछ देर में ये मैच शुरू हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए। मेरे साथ यहाँ कुछ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं, उनसे आप बात करेंगे कि आज आप यहाँ पे कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए। अगर कहें तो मैं इनसे भी बात करके इनके भी जज्बात देखूँ कि किस तरह जो फीलिंग्स है पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी, यहाँ क्या कहना चाहेंगे। आज चूँकि आज मैच है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए हैं? आज हम बांग्लादेश को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि अगर मगर का चांस बचता भी है तो पाकिस्तान इसमें आगे जा सकती है। अच्छा, आपको अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है? जा सकती है, अगर बड़े मार्जिन से आज जीत जाए ना बांग्लादेश तो आगे पाकिस्तान से आगे बड़े मार्जिन से पाकिस्तान जीत जाए तो फिर पाकिस्तान इन्हें यकीन है कि पाकिस्तान जा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि अभी हमें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने मेरिट पर कभी आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान मेरिट पे नहीं जा सकता। आपको भी उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ज़रा बार भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि कल इन्होंने बड़ा मायूस किया हमें, और अल्लाह करे कि आज बांग्लादेश जीत जाए और हम आगे पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं। आपको कोई उम्मीद है? जी, आज इंशाल्लाह बांग्लादेश जीत जाएगा, तो बांग्लादेश जीत जाएगा और कुछ की उम्मीदें हैं बांग्लादेश से। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार, आप वहां से हमें बता रहे थे, लेकिन कुछ शायकीन अभी भी पुरुम्मीद है, लेकिन कुछ कहते हैं कि मेरिट क्या है तो ये टीम डिजर्व ही नहीं करती, यानी कि डिजर्व नहीं करता कि ये टॉप 4 में जाए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शुएब जाट, अरसलान जाट हमारे साथ मौजूद हैं इस ब्रेक के बाद। जी, तो आज के मैच में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया है और बांग्लादेश रावलपिंडी में पहले बैटिंग करेगा। इस मैच पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस मैच पर इसलिए ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये मैच जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में अगर कुछ सांसें चल रही हैं तो इसमें आज का मैच भी शामिल है। लेकिन रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में दीवार पर लिखा हुआ है, रोज़े रोशन की तरह आया है, पढ़ने वाले पढ़ चुके हैं। बाकी देखते हैं बाकी रस्मी कार्रवाइयां हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने रावलपिंडी स्टेडियम की बात की और इसी दौरान अब हमारे साथ इसी पैनल में जहां पर शुएब जाट साहब मौजूद हैं, अरसलान जाट साहब मौजूद हैं और इसी दौरान नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, ब्रेक पर जाने से पहले शुएब से हमने बात की, लेकिन आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कहा यह गया था लास्ट टाइम जब हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से पहले ही राउंड में बाहर हुए थे, कहा गया था कि ये अब सर्जरी होगी, फिर कहा गया कि मैं तो समझता था कि छोटे ऑपरेशन से काम चल जाएगा, लेकिन अब बड़ी सर्जरी होगी, बड़ा ऑपरेशन होगा। सर, ये बड़े ऑपरेशन का नतीजा है? देखिए, कहा तो सर्जरी का था, लेकिन मुझे लगता है सनी प्लस लगा के जो है वो टाइम से लाया गया कि सिर्फ वक्ती तौर पे, तो वो कहते हैं ना चंद सेकंड्स के लिए जो है वो सनी प्लस लगा लें तो बाद में वो खून जो बह रहा होता है वो ठीक हो जाता है। तो अब तो सर्जरी की नौबत के, आप तो मुझे लगता है वो आप सर्जरी करते हुए जो है वो स्टिचेस भी लगाने से रह गए हैं, और जिस तरह से पहले हुआ अब भी वैसा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, और थोड़ा हाश भी है कि हमारे ही साथी, हमारे ही दोस्त और हमारे ही साफी भाई हैं जो इस सारे कारनामे में जो पिछले कुछ अरसे से होते चले आ रहे हैं, बराबर के शरीक हैं, जो मोहसिन नकवी के स्टेडियम में जाने पे लुडियां डालते हैं कि जी आ जाएं, उन्होंने तबाही कर दी है, 100 दिन में स्टेडियम खड़ा कर दिया, फलां कर दिया, सर्जरी कर दी, फलाने को हटा दिया। कल भी बल्कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का इतना बुरी तरीन परफॉर्मेंस के बाद भी किसी एक की जुबान पे मोहसिन नकवी का नाम नहीं आया, बल्कि मैंने तो चंद ट्वीट्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी तो कह रहे थे कि स्पिनर्स को ले आए, लेकिन किसी ने मानी नहीं। और भाई, मोहसिन नकवी तो वो है जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन आ गया कि जिन्होंने मोहसिन नकवी की बात को नहीं माना, और कोई जो है वो आकिब जावेद का दिफा ये कह के कर रहा है कि जी आकिब जावेद क्या आप खुद ग्राउंड में चले जाएं खेलने। और भाई, आकिब जावेद ने अगर ग्राउंड में खेलने नहीं जाना, लेकिन वो सिलेक्ट तो कर सकता है लड़कों को। आकिब जावेद को ये समझ नहीं आ रहा। ये तवीलें ढूंढी जाती हैं अरसलान, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। ये तवीलें ढूंढी जाती हैं और कहा जाता है कि ये चेयरमैन ने ये कहा था, ये कर लेते, इन्होंने किया नहीं है। नसीम राजपूत साहब, अरसलान कह रहे हैं कि ये लोग इस पर बात नहीं करें, लेकिन हमारा तो सवाल ये है
कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया है। पहले हम अमेरिका जैसी टीम जो पहली मर्तबा आईसीसी का टूर्नामेंट इवेंट में आई उससे हारे, आउट हो गए। क्या वो एहतसाब से बालातर हैं सर? सर इंडिया का मैच था, आप देखें उससे पहले मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया कि जीत तुम्हारी हार मैं। इससे पहले 2 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं, जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, खिलाड़ियों को पैगाम देते हैं जीत तुम्हारी हार मेरी। भाई आप कैसे चेयरमैन हो, मुझे ये बता दो। आपको तो पूछना चाहिए भाई हारे कैसे हो, मुझे ये बताओ, तुमने ये परफॉर्म क्या किया, तुम्हारी हाथ पैर कैसे फूले हुए थे। आप तो कहते हो कि जीत तुम्हारी और हार मेरी। तो ये तो मेरे तो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा। अगर चेयरमैन खुद कह देगा हार मेरी, तो खिलाड़ियों को तो हारने में कोई मसला ही नहीं है कि चेयरमैन साहब खुश हो जाएंगे कि हार मेरी है। हम तो चेयरमैन को खुश करते हैं। ये कौन किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये कैसा बेवकूफ बना रहे हो आप? हर दफा टीम को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं बिफोर क्रूशल मैच, उसके बाद पता चलता है कि टीम जो थोड़ी बहुत लड़ने वाली थी वो उससे भी नीचे आ गई। देखिए मुझे नहीं पता कौन से सहाफी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना मैं किसी सहाफी पे तबसरा करना चाहता हूँ। मुझे मेरे सहाफी ना, आपके साथ अभी शुएब जट मौजूद है, मेरा प्राउड है, मेरा फखर है। मैं आपको बताऊं, ये इंसाफी मैं कहता हूँ, बात करते हैं खुल के करते हैं। ये साफी अगर बहुत सारे कोई चेयरमैन के कंधे पे, कोई किसी के पे कंधे पे हाथ रख दे तो बस वो अपनी वीडियो जो है वो लेके घूम रहे होते हैं। ये तो साफियों का हाल हो गया है यहाँ पे कि वो अगर चेयरमैन, अच्छा चेयरमैन साहब भी माशाल्लाह खुद भी साफी हैं, उन्हें पता है साफियों को कैसे हैंडल करना है, और साफियों को ये भी पता है हमारे कि हमें कैसे हैंडल होना है। तो ये सारी चीजों का सबको इल्म है। चलें सर, सहाफियों से हम निकलते हैं ना, थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले शुएब से एक सवाल किया था, फिर शुएब ने एक बड़ी खबर भी दी और बड़ा ज़बरदस्त उसको एनालाइज भी किया कि लुकमान अब लगता है कि मेरे पास कुछ इतलात हैं कि शायद सिलेक्शन कमेटी पर जो है ना उसको अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन इससे हम बात वो ये कर गए कि उनको इस सेटअप से निकाला नहीं जाएगा, कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसे वहाब रियाज को कर दिया गया। एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा। शुएब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर ग्रुपिंग चल रही है? यार इससे पहले मैं जो है वो थोड़ा सा आपके 10-15 सेकंड जरूर लूंगा, क्योंकि नसीम राजपूत मेरे उस्ताद हैं और यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किसी ने सीखनी है या जो कर रहा है उसको अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सही करनी है, तो नसीम राजपूत जो है वो मैं कहता हूँ कि एक रोल मॉडल है। इनको मैं हमेशा सलूट पेश करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब ये मेरी कभी तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह के बाद मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनमें नसीम भाई जो है वो सरे फहरिस्त हैं। तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि नसीम भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनूं, बल्कि हमेशा उनके आगे सर झुका के रहना चाहता हूँ, छोटे भाई की तरह। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने कहा कि क्या पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग मौजूद है। क्या लुकमान, या तो आपकी सादगी पे कुर्बान जाने को दिल चाहता है, या फिर मैं इस बात को जो है वो आपके प्रोड्यूसर से पूछूंगा कि आखिर आप इतने मजे मुझसे लेते क्यों हैं। पहली ट्रांसमिशन से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तेरा एक मेरा, एक ताडा एक साडा, ये टीम को तितर बितर करके रखा हुआ है इन्होंने ये टीम। और अब देखें जरा वो जो अरसलान, आप साफियों से क्यों निकलने की बात कर रहे हैं? अगर कोई इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कोई, तो सबका नाम होना चाहिए। फिर हम खाली क्रिकेटर को क्यों पकड़े, हम खाली ऑफिशियल को क्यों पकड़े, हम खाली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्यों पकड़े? जो जो इस गुनाह में शरीक है वो सबका जिक्र होना चाहिए। तो जो अरसलान बात कर रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो नसीम भाई ने बात की कि अब तो ये बात आ गई है कि कोई किसी के कंधे पे हाथ रख देता है तो वही बहुत बड़ा महान समझा जाता है। और कल देखें आप, जब मैच से एक दिन पहले चेयरमैन जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से हारिस रऊफ ने अकीदत एहतराम के साथ जो है वो मिले हैं, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ऐलान ना हो जाए कि हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम के कप्तान है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है। और ग्रुपिंग जो है, देखें ग्रुप कब होता है कि जब जो है यूनिटी हो। ये टीम यूनिटी नहीं है, इसमें हर बंदा, मैंने आपके ही शो में मिसाल दी थी कि ये टीम इस टाइम बिल्कुल वहां पे वही माहौल है जो लतीफे में कहा जाता है कि जहन्नुम में हर कोई पहरेदार नहीं रखा जाता, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की टांगे खींच रहा होता है। इस टीम में हर कोई एक दूसरे की टांगे खींच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेक्टर्स का भी कोटा है, यहाँ पे जो है वो कप्तान का भी कोटा है, यहाँ पे सीनियर प्लेयर के भी एक दो प्यारे राज दुलारे आने चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे बड़े घर वाले भी जो है उनका भी मामला किया जाता है। अजीब अजीब मामला समझ ही नहीं आ रही। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रुपिंग है, अलबत्ता ये जरूर करूंगा कि यूनिटी नहीं है।
यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपना अपना जो है ना वो लूटने पे लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान टीम नहीं, ये तो इनके लिए दाता दरबार का लंगर बना हुआ है कि जिसको लूटना जो है वो सवाल समझ के काम करते हैं लोग कि भाई इसको लूट लें, बस हम हमारे हाथ जो आता है आ जाए, दूसरे के हाथ जाता है नहीं जाए। आपने देखा होगा लंगर में जब झपटती है ना तो वो अपने शॉपर के चक्कर में दूसरे 6 शॉपर गिरवा देते हैं। ये पाकिस्तान टीम का तो इन्होंने सर बना रखा है। ये जो लंगर छीनने पर लगे हुए हैं, ये टीम के अंदर अगर बात की जाए तो ये तो 5-7 लोग हैं ना, 5-6 लोग हैं, और वही हैं जिनको ये नशा लगा हुआ है कि कैप्टन बनना है, उसको कैप्टन बनने नहीं देना। हाँ लुकमान, सिर्फ टीम के अंदर क्यों आप बात कर रहे हैं? क्यों नहीं सिलेक्शन कमेटी जो है वो बता रही है? सिलेक्शन कमेटी के एक सिलेक्टर ने सीना ठोक के कहा था कि हम बात सुने एक सिलेक्टर ने सीना ठोक के कहा था कि हम फाइनल 11 हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्यों ना उसको पूछा जाए? बिल्कुल उससे पूछा जाना चाहिए। और एक सिलेक्टर ऐसा है, हम बताएं कि एक सिलेक्टर ऐसा है, उसका नाम है हसन चीमा, वो भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि वो साहब एक टीवी शो में फुटबॉल शो को होस्ट करते हैं, मतलब वो फुटबॉल शो के होस्ट हैं, और वो पाकिस्तान की वो गेम जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेली जाती है, वो उसकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। ये तो हाल है शुएब। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप नसीम भाई के पास जरूर जाए इस सवाल को लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहूं। आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, वो एक टीवी शो में यही बात कर रहे थे जब उन्होंने पूछा कि जी एक साहब कौन है, और उन्होंने बताया गया कि जी ये फुटबॉल का शो करते थे, और जो है ना उसने पूछा क्या ये टेस्ट क्रिकेट होगा? नहीं, फिर क्या है? ये फुटबॉल का शो करते थे। उन्होंने मेरे कहा फिर फातिहा ही पढ़ लें। और अभी आपने जो याद दहानी कराई, तो फिर फातिहा पढ़ लें ना हम सर, फातिहा पढ़ लें फिर। नसीम राजपूत साहब, फुटबॉल लुकमान, फुटबॉल किससे खेली जाती है? किससे खेली जाती है फुटबॉल? फुटबॉल से सर, फुटबॉल से नहीं मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट फुटबॉल खेलता है? पांव से खेलते हैं ना, आप किक करते हैं, छुट्टे मारे जाते हैं ना, छुट्टे मारे जाते हैं ना फुटबॉल को। बिल्कुल छुट्टे ही मारे जा रहे हैं भाई, छुट्टे ही मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को छुट्टे मार के इन्होंने जमीन में जिंदा दरगोर कर रहे हैं। अब मेरे उस्ताद नसीम भाई की तरफ चले आप। नसीम राजपूत साहब, फिर वो जैसे उन्होंने बात की कि मैंने कहा कि वो एक तो फुटबॉल शो होस्ट करते थे, वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं, बाकी मेंबरान पर तो हम बात करेंगे। तो फिर उन्होंने, शुएब ने कहा कि आमिर सुहेल ने उस पर ये कहा है कि भाई फातिहा पढ़ लें, तो फिर हम फातिहा पढ़ लें सर इस पर, बल्कि फातिहा हो चुकी है मेरे ख्याल में सर। फातिहा हमने कब पढ़ ली थी? फातिहा हमने पढ़ ली थी आज से 3 साल पहले, और हमें 3 साल में समझ नहीं आ रहा। हमें सबसे पहले फातिहा पढ़नी चाहिए अपने जे और वीरू पे, बाबर और रिजवान। सबसे पहले आप इन दोनों को जो है वो टीम से बाहर करें पहली फुर्सत में। इन दो खिलाड़ियों ने, बाकी चाहे वो सलमान अली आगा कितना भी परफॉर्म कर ले टेस्ट में, सऊद शकील कितना भी परफॉर्म कर ले, फखर जमान टॉप का बैटर है, लेकिन एक चीज सारे पाकिस्तान को बता दी गई है कि रिजवान और बाबर ये हैं तो हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कहें कि 1-2 साल जाके डोमेस्टिक खेलो। जब तुम्हारी मौजूदगी में हम जिल्लत में शिकस्त हो रही है, शर्मनाक शिकस्त हो रही है, और तुमने माइंडसेट टीम का इतना तबाह कर दिया यार, इतनी डॉट बॉल, मकसद है कि क्या खेल रहे हो? फिर मैंने कहा ना, जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहे हो कि हार जीत तुम्हारी हार मेरी, तो सर अब बहुत हार हो गई, खुदा के वास्ते अब आप छोड़ दें। मैं बिल्कुल फेयर बात कह रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब का लोग कहेंगे जी उन्होंने तो टीम बना दी थी, उन्होंने तो लगा दिया था, वो क्रिकेटर थे। क्या मोहसिन नकवी साहब, अगर जो सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बात कह रहा है, पूरा पाकिस्तान खैबर से लेके चमन तक बोल रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर, सिर्फ वो क्रिकेटर जो क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम है, सिर्फ वो चुप हैं, बाकी हर आदमी कह रहा है ये टीम सही नहीं है, ये टीम सही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब मीटिंग भी कॉल कर लेते हैं, आकिब जावेद आके कह देते नहीं सर ये टीम सही है और हम इसी के साथ जाएंगे, वो मान लेते। यानी 24 करोड़ आवाम जो कह रही है, फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं, वो सब उन्होंने साइड में रख दिया, एक आकिब जावेद की बात मान ली। तो भाई आप चेयरमैन कैसे हो? 15 अरब रुपए आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, 15 खिलाड़ी ढंग के बनाना भी मोहसिन नकवी साहब। नसीम भाई एक चीज ऐड कर दूं, मोहम्मद हफीज कह रहे थे नेशनल चैनल पर बैठकर कि मुझे लगता है किसी स्मगलर ने ये टीम सिलेक्ट की हुई है और वो अब मजे में सोया हुआ है, बैठा हुआ है। लुकमान नसीम भाई को बस एक चीज ऐड करने दो। नसीम भाई ये झूठ है कि जी उनको कहा गया और उन्होंने कहा जी ठीक है जी, जो आपने कहा मैं उसी को साइन कर देता हूं। ये गलत बयानी है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है ये। मुझे पूरा पता है ये प्रोपेगेंडा है। ये खबर मैंने किन लोगों से सुनी है मीडिया बॉक्स में, आप सोच नहीं सकते। मैं नाम कोड नहीं कर रहा, जिन्होंने ये खबर दी है वो बड़े मुहाफिज दिखाई देते हैं। वो चेयरमैन के, जब भी कोई चेयरमैन आता है वो लोग जरा मुहाफिज होते हैं
और इस खबर को बाकायदा तौर पे दोनों बॉक्स में फैलाया गया ड्यूरिंग जो ये अभी ट्राई सीरीज हो रही थी, दोनों मीडिया बॉक्स में फैलाया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने तो बुला लिया था। ये तो आकिब जावेद ने मना कर दिया। मोहसिन, अरे भाई आपने बुला लिया था, पूरा पाकिस्तान कह रहे चलो मान लेते हैं शुएब भाई उन्होंने बुला लिया है एक लम्हे के लिए, तो आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी समझ काम नहीं कर रही कि 24 करोड़ आवाम क्या कह रही है और आप दो आदमियों की बात सुन रहे? आपको इतनी अकल नहीं है? आप क्या पानी को मम्मम कहते हैं और रोटी को ओटी कहते हैं? आप तो सारे दहशत खत्म करने के लिए आप काम कर रहे हैं, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, आपसे 15 खिलाड़ी सही नहीं बन रहे तो छोड़ दो यार। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये बेवकूफ बना रहे हो आप, ये सब मिलके बेवकूफ बना, वो जो ये सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल सीखा। वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि इनको कहा गया अगर तो ये कहीं ना कहीं 1 घंटे के लिए मीटिंग के लिए गए और मीटिंग के बाद दोबारा वापस आए और कोई चेंज नहीं किया और उसी ही सेटअप को आगे लेकर चले। अच्छा अरसलान, अगर वो ठीक भी है, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा, क्या सुपरस्टार कल्चर जो अभी आया हुआ है इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं किया? देखिए पहले सुपरस्टार देख तो ले, हमारे सुपरस्टार हमारे पास हैं भी कि नहीं। हमने एक इनिंग सर यही कह रहा हूं ना की बुनियाद पे जो है हमने जो है वो तमाम शोल्डर्स के ऊपर अपने उठाना शुरू कर देते हैं। और ये जो लोग उठाते हैं, खासकर आप हसन चीमा की बात कर रहे हैं यार, हसन चीमा जैसे और भी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में घुसे हुए हैं, ये सारे घुसपैठिए और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ट्विटर्स के ऊपर रीच अच्छी है और वो खुद को क्रिकेट एक्सपर्ट समझते हैं। यार शुएब, कौन जीतेगा? आज पाकिस्तान का ऑफिशियल सफर खत्म हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात की है आज के मैच के हवाले से और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।